5 ऐसे ताकतवर राजाओं के बारे में कि जिन राजाओं ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। यानी इतिहास के 5 ऐसे ताकतवर राजा कि जो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर उन्होंने फिर बाद में अपनी ज़िंदगी में इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते रहिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो है आज की, क्योंकि ये वीडियो हमारे भारत के 5 ऐसे ताकतवर मुसलमान को हिंदू महाराजाओं की कहानी है जो उन्होंने इस्लाम से इंस्पायर होकर मुसलमान हो गए, मतलब इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो 5 भारत के कौन से ताकतवर बहादुर बादशाह थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उन्हीं की कहानी है ये। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये कहानी जानने के लिए कौन है बादशाह वो 5। और वैसे तो तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल किया, सबको तो एक वीडियो में मेंशन करना मुश्किल है। और ये वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन वीडियो ये भी। आपको भी पता चलेगा कि वो भारत के 5 ताकतवर नेता वो बादशाह कौन है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी भारत के इतिहास के 5 ऐसे ताकतवर राजाओं के बारे में कि जिन राजाओं ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। यानी इतिहास के 5 ऐसे ताकतवर राजा कि जो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर उन्होंने फिर बाद में अपनी ज़िंदगी में इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। न सिर्फ खुद ही इस्लाम धर्म अपनाया था, बल्कि भारत के अलग अलग इलाकों में इस्लाम धर्म के प्रचार में भी एक अहम किरदार अदा किया था। हिंदू से मुस्लिम बन जाने वाले भारत के इतिहास के इन 5 ताकतवर राजाओं की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है राजा चेरामन पेरुमल का। याद रहे कि ये वही राजा चेरामन पेरुमल थे कि जिन्होंने भारत देश की पहली मस्जिद भी बनवाई थी। इनके द्वारा बनवाई गई भारत की पहली मस्जिद आज भी केरला में मौजूद है, जिसको चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि केरला में मौजूद भारत की ये पहली मस्जिद आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही बन गई थी। यही वजह है कि राजा चेरामन पेरुमल की गिनती भारत के इतिहास के उन चुनिंदा हुक्मरानों में की जाती है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने में कामयाब हो पाए थे। क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक राजा चेरामन पेरुमल ने न सिर्फ अरब में जाकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी, बल्कि मुलाकात के बाद ही इस्लाम धर्म को अपनाया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से राजा चेरामन पेरुमल को एक नया नाम दिया गया था और वो नाम था ताजुद्दीन। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद दूसरे राजा की। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन 5 राजाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का। आपको बताते चलें कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल के राजा गणेश का बेटा हुआ करता था और इस्लाम धर्म अपनाने से पहले लोग इसको यदु गणेश के नाम से ही जानते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की गिनती आज भी बंगाल के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में की जाती है। आपको बताते चलें कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने न सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाया था, बल्कि एक बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मदरसों का भी निर्माण किया था। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में ही इस्लामिक लिटरेचर को बड़ी तेजी के साथ बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में न सिर्फ बंगाल का पूरा इलाका भारत के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था, बल्कि साथ ही साथ बंगाल की सरहदें भी बढ़ते बढ़ते बर्मा तक पहुँच गई थीं। दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग इसकी रियासत में घूमने के लिए आया करते थे। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने बंगाल के सिक्कों पर कलमा भी लिखवाया था। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद तीसरे राजा के बारे में। तो हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन 5 राजाओं की लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है मुर्शिद कुली खान का। आपको बताते चलें कि मुर्शिद कुली खान का असली नाम सूर्य नारायण मिश्रा हुआ करता था। इनकी पैदाइश सन 1660 में दक्कन में हुई थी, मगर इतिहास में इनको बंगाल के पहले नवाब के तौर पर याद किया जाता है। इन्होंने बंगाल के इलाके पर लगातार लगभग 10 साल तक राज किया था। इतना ही नहीं, इनको मुगल सल्तनत का भी हद से ज्यादा करीबी माना जाता था। मुर्शिद कुली खान ने मुगल सल्तनत के आखिरी ताकतवर सुल्तान यानी औरंगजेब आलमगीर के साथ भी कई सालों तक काम किया था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ही सबसे पहले मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खान की गिनती अपने दौर के सबसे ताकतवर नवाबों में की जाती थी। माना जाता है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने मुर्शिद कुली खान के ऊपर ही मुर्शिदाबाद शहर का नाम रखा था। जाहिर है ये शहर उस दौर का एक डेवलप शहर माना जाता था। इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े कारवासराय का निर्माण भी मुर्शिद कुली खान की तरफ से ही करवाया गया था।
बात करें अब अगर इस लिस्ट में मौजूद चौथे राजा के बारे में, तो आपको बताते चलें कि हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन राजाओं की लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है राजा सोनपर पाल का। राजा सोनपर पाल के पिता यानी फादर का नाम राजा लखनपाल हुआ करता था, जो कोटला के एक ऐसे हुक्मरान थे जो नस्ली तौर पर राजपूत हुआ करते थे। मगर अगर बात करें राजा सोनपर पाल की, तो आपको बताते चलें कि इनको इतिहास में मेवात के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। माना जाता है कि सन 1355 ईस्वी में राजा सोनपर पाल ने इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था और फिर उसके बाद अपना नया नाम नाहर खान रखा था और इसी नाम से ही मेवात पर राज किया था। इतना ही नहीं, अगर इतिहासकारों की माने तो राजा सोनपर पाल ने इस्लाम के प्रचार में भी एक अहम किरदार अदा किया था। फिरोज शाह के साथ मिलकर राजा सोनपर पाल ने अपने दौर में भारत के कई अलग अलग इलाकों में बहुत सारी मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया था और इस तरह से राजा सोनपर पाल यानी नाहर खान ने भारत में इस्लाम को फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया था। हिंदू से मुस्लिम बनने वाले इन राजाओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह का, जिसको खुसरो खान के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो शाह की पैदाइश सन 1277 में गुजरात में हुई थी। माना जाता है कि खुसरो शाह ने इस्लाम धर्म अपनाते ही पूरी दिल्ली सल्तनत की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। उसने सबसे पहले तो अलाउद्दीन की खिलजी सल्तनत से मुकाबला किया और उसके बाद वो खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान हो गया। इतिहासकारों की माने तो खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला वो पहला सुल्तान था कि जो एक हिंदू से मुसलमान बना था। इसके मुसलमान होते ही दिल्ली की एक बड़ी आबादी भी मुसलमान हो गई थी। इतना ही नहीं, खुसरो शाह ने अपने दौर में बहुत सारी मस्जिदों और मदरसों को कायम करने में भी एक अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा भी दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा गुजरे हैं कि जिन्होंने किसी न किसी चीज से इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। जाहिर है सब लोगों को एक ही वीडियो में मेंशन कर। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा 5 ताकतवर भारत के महाराजा योद्धा जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए और जो अपने इंडिया की या भारत की कह लीजिए सबसे पहली मस्जिद भी एक हिंदू राजा ने ही बनवाई, जो आज भी केरला में मौजूद है। तो ये थी 5 भारत के महान ताकतवर हिंदू राजाओं की कहानी जो मुसलमान हो गए। और आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।